सीखने और सिखाने की कड़ी में एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्योंकि जब आप रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करते हो, अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट होते हो या अगर आप कह सकते हैं अगर आप प्रारंभिक टाइम में या स्टार्टिंग टाइम में अगर आप रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हो या सीखना शुरू कर रहे हो, है ना, आप टेंथ में होंगे, 12th में अक्सर जो बच्चे होते हैं वो 12th के बाद आने के बाद में ही कंपटीशन यानी कि नौकरी की तैयारी करते हैं, तो उसमें हमारा जो सब्जेक्ट आता है रीजनिंग आता है। तो रीजनिंग के लिए क्या है, अगर रीजनिंग की बात, आप सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के बाद में हमें यह सजेशन किया जाता है कि आपको ये से लेकर जेड तक उनका प्लेस वैल्यू पता हो, यानी जिसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं अक्षरों का स्थान बोल सकते हैं या अक्षरों का स्थानीय मान क्या क्या होता है, इसे हम अच्छे समझाएंगे। तथा इनका अपोजिट, जैसे हम मैंने कहा एच का अपोजिट बताइए, क्यू का अपोजिट बताइए, आई का अपोजिट बताइए, तो आप ऐसे नहीं बता पाओगे। इसीलिए कुछ आपको टीचर का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप एक बार सहारा समझ जाते हो चीजों को तो आप जो रीजनिंग है इसे आप 100% किसी भी एग्जाम में आप कवर कर सकते हो। जैसे एसएससी की बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो 25 में से 25 आप ला सकते हो अगर आप 2 से ढाई महीने प्रैक्टिस कर और कंसेप्ट को समझकर अगर आप कर लेते हो। बैंक को छोड़कर आप किसी भी बैंक को छोड़ने के बाद में किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपका यूपीपी हो, बिहार पुलिस हो, यानी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को अगर बैंक को छोड़ दें तो रीजनिंग बहुत इजी पूछी जाती है। रीजनिंग एक ऐसा आपका पोर्शन है जिसे आप इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको प्लस वैल्यू हम समझा देंगे कि ये और जेड तक यानी टोटल का टोटल कैसे याद रखना होगा। अगर आप बी का पूछे तो कैसे आप याद करना होगा। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको समझाया हुआ था कि आपको अपोजिट कैसे याद करना है। हालांकि मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि अपोजिट भी कैसे आपको याद करना होगा। तो चलिए, क्या है, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको बहुत सारी चीज पता होगा। मैं आपको एक बेसिक फार्मूला बता दूं, फार्मूला जो मैं बाद में बताता हूं। पहले एक चीज आपको अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, ये BCDE अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि ये कितने स्थान पर आता है तो आप तुरंत कह दोगे ये एक स्थान पर आता है। अच्छा, आप लोग को एक चीज तो पता है कि जो हमारा ये से लेकर जेड तक जो टोटल लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। अगर मैंने आपसे ये का पूछा तो आप तुरंत कह दोगे हमारा क्या आता है, एक नंबर पर आता है। तो मैं यहाँ पर नोट करता रहा हूँ, फिर जो टफ आ रहे हैं उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कितने स्थान पर आता है दोस्तों, ये आता है हमारा एक नंबर पर। मैंने आपसे बी भी पूछा तो आप बी भी तुरंत बता दोगे बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि आप इतनी बार क्या है समझ गए होंगे। बी भी 2 स्थान पर आता है। मैंने सी भी पूछा तो 3 बार में बता दोगे। मैंने डी भी पूछा तो आप बता दोगे 4थे स्थान पर आता है। ई भी मैंने पूछा तो आप तुरंत बताओगे ये 5वें स्थान पर आता है। लेकिन जब हम इसके आगे आते हैं, जब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हमें समस्या हो जाती है। समस्या क्या होती है, जैसे आप क्या ई के बाद में एफ आता है। एक चीज आपने समझ गई, जो हमारा ई आता है वो कितने स्थान पर आता है, 5 स्थान पर आता है। 5 के बाद में हमारा कौन सा आएगा, 6वां आएगा। यानी यफ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। यफ तक आपको याद करने में कोई समस्या है, कोई बाधा है कि नहीं है। आप कहोगे भैया या कुसर कोई हमें समस्या नहीं है, यफ तक हमें याद है, यफ तक हमें याद है। और अगर हम नेक्स्ट आपसे पूछें जेड का भी आपको पता होगा। जेड का क्या होता है, 26 होता है, लास्ट में पड़ता है। और 26 से पहले एक आता है हमारा वाई, जिसे हम क्या है 25 नंबर हो। तो इतना आपको क्या है लर्न है, याद है। यानी कि आपका टोटल 6 और टोटल आपके होते हैं 26 होते हैं, तो 6 और 2 8, यानी कि 8 आपको पता है, 8 आपको क्या है पता है। अब बचा 18। अब आपको क्या है दोस्तों 18 याद करना है। 18 अगर आप याद कर लेते हो तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, क्या है, हम क्या है एक आपको छोटा सा ट्रिक कह सकते हैं या आप याद करने के लिए एक किसी चीज का सहारा लेकर कह सकते हो। देखिए, एक चीज आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर आपको यहां तक पता चल जाता है तो एक 27 से आप घटाकर उनसे निकाल सकते हो। लेकिन जब यहां तक आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें ट्रिक के बारे में, आता है ई जो टी। क्या आता है दोस्तों यहाँ पर, ई जो टी, EJOTY। इसी चीज को आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये 3 लेटर अगर आप लर्न कर लेते हो, 5, अगर 5 लेटर यानी कि 5 लेटर टोटल अगर आप लर्न कर लेते हो तो आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है वो आपको लर्न हो जाएगा। देखिए, हम ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर देखिए जो हमारा ई आता है वो 5 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 5 पर आता है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 10 नंबर पर आता है। 5,
10, है ना। और ये 5 के गुणज आते हैं, यानी ये 15 पर आता है, ये 20 पर आता है और ये 25 पर आता है। ये आपको ध्यान देना होगा। जो इजोटी होता है, EJOT, इजोटी जो हमारा होता है, ये 5 का गुणज होता है, यानी 5, 10, 15, 20, 25। ये इजोटी का तो आप प्लस वैल्यू याद कर सकते हो ना, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20 और 20 के बाद क्या आता है 25। EJOTY, इजोटी। यही से क्या है, आप इन चीजों को याद कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं कि अब हमें कैसे करना होगा, तो देखिए 5, यहां पर 5 है, ये 5 है, 5 ये देखिए 5 ई हमको पता है कि ई का जो होता है वो 5 होता है। एफ ई के बाद में आता है, एफ क्या होता है, ई के बाद में आता है, यानी क्या होगा, छा होगा। और एफ के बाद में क्या आता है दोस्तों, हमारा जी आता है। तो यानी ई के बाद में देखिए ई का क्या होता है दोस्तों, 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। अगर हम 2 और चल देते हैं, कितना चल देते हैं, 2 अगर हम और चल देते हैं तो हम 2 आगे निकल जाएंगे, यानी 5 + 2 7 हो जाएगा। यानी जो हमारा जी का होता है वो कितना होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है एच। एच के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा। अगर हम यहाँ पर ई था, ई के कितने स्थान बाद हमारा यच आता है, तो एफ हो गया, जी हो गया, एच, यानी 3 बार आता है। यानी 5 और प्लस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। यानी ये कितना स्थान पर आता है हमारा, 8। मैं आपको याद करने के लिए तरीके बता रहा हूँ, अभी आप लिखोगे फिर भूल जाओगे, लेकिन अगर आप इस तरीका से याद करते हो तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, है ना। ये 10 होता है, आपको पता है। ये इसका कितना होता है, यहाँ पर वो दिखा हुआ, यहाँ पर क्या होगा, 15 होता है। इसका कितना होता है, 20 होता है, आपको पता है। y का कितना होता है, 25 होता है। यहाँ पर क्या होता है, 20 होता है। यहाँ पर क्या होता है, 15 होता है, 15, है ना। तो देखिए अब हमें क्या पता हो गया। अब एक चीज हमें पता है, ये इसका 10 होता है, तो 10 के पहले एक क्या होगा हमारा, 10 के पहले हमारा क्या होगा, 9 होगा। या आप 10 से 2 माइनस कर सकते हो, तो यहां पर भी निकाल सकते हो। अच्छा 10 के बाद में हमारा क्या आता है, 11 आता है। 10 के बाद में क्या आता है दोस्तों, 11, यानी कि जे के बाद में हमारा नेक्स्ट क्या आता है, के आता है। जे के बाद में क्या आता है, और जो जे है वो 10 नंबर पर आता है, तो नेक्स्ट के 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है। यानी कि हमारा क्या होगा, 11 पर होगा। ऐसे जो हमारा 11 के बाद में 12 आता है। 12 किसका होता है, तो 10 होता है जे का। जे में जब आप 2 प्लस करोगे यानी कि के एल का क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करते हैं, आपको ये पता है ई जो टी, यानी ई का हमारा 5 हो गया, जे का 10 हो गया, 15 किसका होता है, वो का। तो 15 हमें, मैंने कहा आपका यन का बताइए। तो जो यन होता है वो देखिए कहीं किसी के पास में आ रहा है, ज्योति के किसी के पास में आ रहा है, तो आप कहोगे क्या है, वो के पास में आ रहा है। वो से कितना कम है, n के बाद में वो आता है, यानी एक कम है। और जो वो है वो 15 नंबर पर है, एक कम है, यानी कि ये जो हमारा यन आएगा वो कितने नंबर पर आएगा, 14 नंबर पर आएगा। ऐसे आप, मैंने कहा यम का बताइए। यम के लिए कुछ नहीं करना है, एम के लिए आपको थोड़ा समझना होगा कि जो एम है वो किसके पास में आ रहा है। तो आप कहोगे लगभग में वो के पास में आ रहा है। आप यहां से भी निकाल सकते हो, जे से भी, लेकिन ये 3 बार जाना पड़ेगा और ये 2 ही आप बैक आना पड़ेगा। तो आप देखिए एम हो गया, एम में क्या, जो एम होता है वो 2 पहले आता है, यानी कि एम एन वो, यानी 2 पहले आता है। यानी कि जब आप 15 में से 2 घटा दोगे तो आपका क्या बचेगा, 13 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 13 बचेगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो के बाद में फिर हमारा पी आता है। वो का हमको पता है कि 15 होता है। पी का क्या होता है, एक जब आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और वो के बाद में पी के बाद में क्यू 15 प्लस 2 आगे गए तो क्या हो जाएगा हमारा, टोटल हो जाएगा 17। एक बार आपको मैं दोबारा समझा दूं, वो का 15 होता है। 15 में जब आप 2 प्लस करोगे तो क्यू हो जाएगा, क्यू क्या होता है, 17 हो जाएगा। ऐसे हम आते हैं तो टी। मैंने आपसे कहा कि यस का बताइए, एस टी हम तो बहुत बार पढ़े, एस टी। टी का क्या होता है आपको पता होना। ई का होता है 5, जे का होता है 10, वो का होता है 15 और टी का क्या होता है, 20 होता है। क्या होता है, 20 होता है। तो हमने कहा यस का बताइए, तो 20 में से आपको एक सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी जो टी होता है वो बाद में आता है, पहले एस टी का होता है 20, एक घटाओगे क्या हो जाएगा, 19, यानी एस का क्या होता है, 19 होता है।
और आपको एक चीज पता है कि जो हमारा आर होता है वो पहले 2 आता है, यानी टी के 2 पहले आता है, यानी हमारा इसका हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। ऐसे इसी तरह से मैंने आपसे पूछा यू का बताइए, तो एस टी यू, टी का 20, यू का क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऐसे अगर नेक्स्ट हम बात करें एस टी 20 यू बी, यानी इसका क्या हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। ऐसे हमें इजीली पता है कि जेड का 26 होता है और वाई का क्या होता है 25 होता है। तो जब 25 में से आप क्या है घटाओगे, क्या घटाओगे 25 में से जब आप एक माइनस आना होगा, क्योंकि आपको पता है एक्स वाई जेड वाई का कितना होता है 25 होता है। 25 में से जब आप एक सब्ट्रैक्ट करोगे, घटा दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा यक्स आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऐसे डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो जब आप y से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या है आ जाएगा आपके सामने। मैं आपको क्वेश्चन आगे दे रहा हूं, आप सॉल्व करके बताइएगा, आपको ऊपर नहीं देखना है, आपको क्या है दोस्तों ऊपर नहीं देखना है, ऊपर से आप निकाल सकते। जैसे आप मैं कुछ दे रहा हूं, आप इसका मन में करने का कोशिश कीजिए। मैंने आपको दे दिया u का दे दिया, यहां पर p का दे दिया, है ना। ऐसे करके आपको क्या है x का दे दिया। ये 3 का आप मुझे प्लस वैल्यू बताइए, आपको ऊपर ध्यान अभी नहीं देना है, ऊपर के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर और एक और ले लीजिए, आप t ले लीजिए, इसके माध्यम से आप करने का कोशिश कीजिए। देखिए हमें कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए t का क्या होता है, हमें पता है कि e जे वो टी वाई 5 10 15 20, यानी t का क्या होता है 20 होता है। हमें ये इसका तो पता चल गया इजीली, इसका कितना होता है 20 होता है। नेक्स्ट जो हमारा है जो p है, p का हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता है कि इसके आसपास में इजोती से कोई आ रहा है। तो जब आप देखोगे एम एन वो ओ पी वो आता है, वो के बाद में p आता है, और वो का हमें एक चीज पता है 5 10 15, यानी कि 15 और 1 टोटल कितना हुआ 16 हुआ, टोटल कितना हुआ 16 हुआ। हमें ऐसे करना होगा। फिर मैंने u का पूछा, u का आपको पता है कि जो हमारा u होता है वो किसके बाद आता है या किसके पहले आता है, तो किसी के पहले आता है तो t के, t का क्या होता है 20 होता है, t का क्या होता है 20 होता है, t का क्या होता है 20 होता है। तो जो 20 होता है वो किसके बाद, जो हमारा u होता है वो t के बाद आता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 20 एक की क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। x का हमें याद करना है, तो x देखिए कब आता है, x वैसे भी आप 24 याद कर सकते हो, लेकिन अगर आप देखोगे तो x y z और y का क्या होता है 25 होता है। तो जब y से एक आप माइनस आओगे तो आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऐसे क्या है आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। अगर हम बात करें आप इसका अपोजिट याद करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो जो मैंने लिखा हुआ है ये एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, ये का अपोजिट क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। मैं दूसरे मार्कर से लिख दे रहा हूं जिससे आपको क्या है अच्छे से दिखे। ये का अपोजिट क्या होगा दोस्तों जेड होगा, ये का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर आप देख लीजिए, ये का अपोजिट जेड होगा, बी का अपोजिट क्या होगा वाई होगा, सी का अपोजिट क्या होगा एक्स होगा, डी का अपोजिट क्या होगा डाउन होगा। डी डाउन से भी आप याद कर सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है कि आपको अपोजिट कैसे याद करना होगा। डाउन होगा, ई वी का क्या होगा इवन होगा, एफ का क्या होगा उफ से भी आप याद कर सकते हो। जीटी का ग्रैंड ट्रक रोड या जीटी रोड से आप याद कर सकते हो। एचएस का क्या होगा हाई स्कूल होगा, इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है आईआर, यानी कि आप आयरन से भी याद कर सकते हो। आयरन जैसे कि क्या है जॉकी डांस या जॉकी से भी आप याद कर सकते हो। केपी से कानपुर याद कर सकते हो। एल से लॉयन से आप याद कर सकते हो। एमएन मैन से आप याद कर सकते हो। इस वीडियो का जो लिंक था मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप याद कर पाओगे। तो मित्रों आशा करते हैं चीज आपको समझ में आई होंगी। तब फुल लेक्चर अगर आपको पाना है तो कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके लिखिएगा कि सर भैया या मुझे क्या है फुल लेक्चर दीजिए या कंटिन्यू क्या है क्लास चलाइए। मैं सोच रहा हूं कि आने वाले समय में मैं आपका क्या है पूरा एक सीरीज स्टार्ट करूं, पूरा का पूरा सिलेबस आपको रीजनिंग का पढ़ाऊं। हाँ, क्योंकि रीजनिंग मेरी बहुत अच्छी ठीक ठाक है, तो इसी के माध्यम से आप मेरे साथ लगातार बने रहेगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए तथा ये क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो लाते हैं तो आपको इजीली मिल जाता है। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होता है ना।
तथा ये वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो संशय जो डाउट आपके मन में है वो उनके भी मन में हो सके। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।